आधी रात को जब योगी का दिमाग सटका तो योगी ने दिया ओवैसी और उत्तर प्रदेश के मौलानाओं को सबसे बड़ा झटका। योगी के आदेश से हिल गया उत्तर प्रदेश। योगी ने जारी कर दिया ऐसा फरमान, दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक मच गया कोहराम। योगी ने हिंदुओं से जो किया था वादा उसे किया पूरा, कोई काम नहीं छोड़ा अधूरा। योगी के पास आया सीधे मोदी का फोन, 10 मिनट तक हुई दोनों की बातचीत। योगी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, मोदी ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। मौलानाओं की जान शामत पर आ गई है, अब कौन सी मस्जिद और मजार गिरा दी जाएगी कोई कुछ नहीं कह सकता। योगी आदित्यनाथ जब गुस्सा हुए तो उन्होंने पल भर में ऐसा फैसला सुना दिया कि हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी की भी रूह कांप गई। योगी आदित्यनाथ ने इतना खतरनाक प्लान तैयार किया जिसको सुनकर मौलानाओं की जान आफत में आ गई। किसी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर योगी आदित्यनाथ से कैसे बचा जाए। उत्तर प्रदेश में योगी हमेशा शांति व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन जब मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को उंगली की तो योगी आदित्यनाथ ने भी दिखा दिया कि वो हिंदुत्ववादी छवि के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुसलमानों के वोट बैंक के पीछे नहीं भागते। योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी भी समुदाय विशेष की राजनीति नहीं की, हमेशा खुले मन से इस बात का ऐलान किया कि वो हिंदू हैं और ईद नहीं मनाते। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा का प्रदेश है और यहाँ पर अगर माहौल बिगाड़ेंगे तो बाबा की पुलिस अलग माहौल बनाकर लठ बजा देगी। यूपी का मुजफ्फरनगर तो आपको याद ही होगा, वही मुजफ्फरनगर जहाँ पर मुसलमान अपनी मूंछों पर ताव देकर हिंदुओं को गाली देते थे, जो दिल में आता था करते थे। हिंदुओं को बलि का बकरा बनाया जाता था। वही मुजफ्फरनगर जहां पर जानबूझकर दंगे होते थे और हिंदुओं को मारा जाता था, लेकिन तब सरकारें मौन रहकर देखा करती थी और हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता था। लेकिन जब 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो मौलानाओं को सबसे बड़ा झटका लगा और जो माफिया टाइप के लोग मुजफ्फरनगर में हुआ करते थे उनकी शामत आ गई। शुरुआत में मौलानाओं को भी यही लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन जब एक के बाद एक कई एनकाउंटर किए गए तो मौलानाओं की आंख खुल गई और मुजफ्फरनगर भी राइट टाइम हो गया। याद हो कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चुनाव के नतीजे आने दो, यहाँ के लोगों की गर्मी शांत हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ जैसे ही मुख्यमंत्री बने सच में गुंडे और माफियाओं की गर्मी शांत हो गई और आज मुजफ्फरनगर से पलायन नहीं हो रहा है, बल्कि पलायन करने वाले लोगों का पलायन वहाँ से हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल जहां से गुंडों और माफियाओं को चेताया था, वहीं योगी आदित्यनाथ फिर पहुंचे। मुजफ्फरनगर के लोगों से योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान बातचीत करते हुए पूछा, बताओ अब लोगों की गर्मी शांत हुई कि नहीं, जिसके बाद वहां तालियां बजने लगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन तालियों के बीच से साफ शब्दों में कह दिया कि अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की गई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबका नंबर लगाया जाएगा। यानी एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने गुंडे और माफियाओं को खुले तौर पर चेतावनी दे दी और बता दिया कि अगर राइट टाइम नहीं हुए तो जैसे अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया गया वही अंजाम तुम्हारा भी होगा। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने इस बार पुलिस वालों को खुली छूट दे रखी है कि वो किसी भी तरह से उत्पात मचाने वालों को ना बख्शे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बुलडोजर चलाया जाए। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर से इस बात का ऐलान किया, मौलानाओं की जान हलक में आ गई। असदुद्दीन ओवैसी का माथा भी तनक गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा था कि अवैध तरीके से बनाए गए मदरसों और मस्जिदों को भी तोड़ा जाएगा। इसी कड़ी में अयोध्या में रामपथ के रास्ते में आने वाली मस्जिदों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन के मुताबिक वहां अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।